हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रीति लर्निंग हब। मेरा नाम है प्रीति और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास थर्ड का चैप्टर, जिसका लेसन नंबर 9 है। 8 चैप्टर ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपने लास्ट वीडियोस से अपने चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं या आपके 8 चैप्टर तक कंप्लीट नहीं हैं तो प्लेलिस्ट में आपके लिए वीडियो ऐड हैं सेपरेट इंग्लिश की, तो वहाँ से आप प्लेलिस्ट चेक करके अपने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर नंबर 9, जिसका नेम है द चैलेंज, चुनौती। ये एक स्टोरी है जिसमें टर्टल की और एक टर्टल यानी कि कछुए की और खरगोश की स्टोरी इसमें बताई गई है। तो इस स्टोरी को हम पढ़ेंगे, शायद आपने पहले भी पढ़ी होगी। तो इस स्टोरी को आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद मैं बुक वर्क कंप्लीट कराऊंगी और क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कराऊंगी। तो वीडियो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और वीडियो में जो मैं स्टोरी बताऊंगी इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑन ए विंटर डे, सर्दियों का समय था, सर्दियों का दिन था। द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट, जो सूरज है वो चमक रहा था। सो इट्स ग्रो प्लेजेंट, बहुत ही सुहावना दिन था। द फॉरेस्ट एनिमल डिसाइड टू हैव ए फ्रेंडली फुटबॉल मैच, तो कुछ जंगल के कुछ जानवरों ने डिसाइड किया कि वो फुटबॉल मैच खेलेंगे। टर्टल टू वॉज प्लेइंग, और टर्टल यानी कि कछुआ भी खेलेगा। बट ही वॉकड वेरी स्लोली, लेकिन वो बड़े ही धीरे चलता था। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो कछुआ होता है वो अपनी जो चाल है वो धीरे चलता है, वो धीरे वॉक करता है। Wherever the ball was hit, he would walk to it, यानी कि जब भी कोई बॉल को हिट करता, जैसे ही कोई बॉल को हिट करता है, he would walk it, तो वो उसको पकड़ने वो उसके लिए जाता। Before he could reach the ball, और पहुंचने से पहले, बॉल के पास पहुंचने से पहले, some other player would hit it, तो कोई दूसरा प्लेयर उस बॉल को हिट कर देता, क्योंकि उसकी जो चाल थी वो इतनी धीमी थी कि जैसे ही वो बॉल के पास जाता इतने ही कोई दूसरा प्लेयर आकर बॉल को हिट कर देता। ही वॉज येट टू टच द बॉल, जबकि बॉल को टच भी नहीं करना था। हेयर वॉज टर्टल टीम, जो खरगोश था वो कछुए की टीम में था। व्हेन ही सो टर्टल मूव वेरी स्लोली, तो जो कछुआ था वो बड़ा ही धीरे धीरे चलता था। ही चल रहा था। ही मॉक्ड एट हिम, तो इसमें जो है जो खरगोश था, खरगोश ने कछुए का मजाक उड़ाया और कहा, मूव फास्ट, तेज चलो। यू आर राउंड लाइक ए बॉल, तुम बॉल की तरह गोल हो। बट यू हैव नॉट येट टच द बॉल, बट तुम्हें बॉल को टच नहीं यू हैव नॉट, पर तुम्हें बॉल को टच नहीं करना है। लर्न टू रन, दौड़ना सीखो। यू लेज़ी फेलो, मूर्ख आदमी, तो उसे वो मूर्ख बताता है और कहता है, उसकी इंसल्ट करता है। वो कहता है कि तेज़ दौड़ना सीखो, तुम बहुत धीरे चलते हो, तेज़ चलो, तुम एक बॉल की तरह हो। यू कैन रन फास्ट बट आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू, तो यहाँ पर कछुआ कहता है कि तुम तेज़ दौड़ सकते हो लेकिन मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। लेट एलिफेंट स्टैंड ऑन अस, अगर एलिफेंट जो है वो खड़ा होता है, जो वो तुम्हारे ऊपर खड़ा होता है, तो यू विल बी ब्यूरिड डीप इनटू द ग्राउंड, तो तुम ज़मीन में घुस जाओगे। अगर हाथी तुम्हारे ऊपर खड़ा होता है तो तुम ज़मीन में घुस जाओगे, लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। वाई डोंट यू हैव अ रेस विद यू कैन रन फास्ट, तो यहाँ पर वो कहता है, वो कछुआ कहता है कि तुम ज़मीन में घुस जाओगे अगर एलिफेंट तुम्हारे ऊपर जो है खड़ा हो जाता है। वाई डोंट यू हैव अ रेस विद मी सैड हेयर, तो यहाँ पर खरगोश कहता है कि क्यों ना एक रेस हो जाए मेरे साथ। तो यहाँ पर फिर टर्टल कहता है, ऑल राइट आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, ठीक है मैं तुम्हारा जो चैलेंज है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। इफ़ यू आर सो प्राउड, अगर तुम्हें खुद पर गर्व है। हैव अ रेस विद मी सैड डियर, आई कैन रन लाइक द वाइंड, तो यहाँ पर हिरन कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही खुद पर इतना गर्व है तो मेरे साथ दौड़ करो, मैं हवा की तरह तेज़ दौड़ता हूँ। ही हैज़ चैलेंज मी, तो यहाँ पर टर्टल यानी कि कछुआ कहता है कि उसने मुझे चैलेंज दिया है। सो लेट मी हैव द रेस विद हिम, तो मुझे उसके साथ दौड़ लगाने दो। टर्टल कॉन्फिडेंटली, तो यहाँ पर जो कछुआ है वो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में कहता है कि अगर खरगोश ने मुझे चैलेंज किया है तो मुझे ही इस चैलेंज को पूरा करने दो, मुझे ही उसके साथ में दौड़ लगाने दो। टर्टल यू विल बी डिफीटेड इन नो टाइम सैड कैमल, अब कैमल यहाँ पर ऊँट कहता है कि जो टर्टल यू विल बी डिफीटेड, तुम हार जाओगे, बिना किसी समय गवाए तुम हार जाओगे।
तो यहाँ पर कछुआ कहता है आई मे बी डिफीटेड, बेशक मैं हार जाऊँ, बट यू कैन नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग, लेकिन तुम मुझे प्रयास करने से नहीं रोक सकते हो। कौन कहता है ऐसा? कछुआ कहता है कैमल से। इसके बाद है जिराफ वाज अपॉइंट द अंपायर। अब जिराफ को अपॉइंट किया गया अंपायर के लिए। कैमल को अपॉइंट किया, कैमल बना चीफ गेस्ट। जो कैमल था वहाँ पर वो मेहमान के रूप में उसको बिठाया गया। हॉर्स बिलो द विसल, हॉर्स को एक सीटी दी गई। एंड विद दिस द रेस स्टार्टेड, और रेस को स्टार्ट कर दिया गया। हेयर स्टार्टेड हॉपिंग फास्ट एंड कवर्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस इन नो टाइम। जो खरगोश था उसने कम ही समय में बहुत सारा यानी बहुत लंबा डिस्टेंस को कवर कर लिया। उसने कूदना शुरू किया और वो एक लंबे रास्ते को उसने कवर कर लिया। टर्टल वाज स्लो टू रिएक्ट ही वॉक स्लोली, लेकिन कछुए की चाल धीमे थी, इसीलिए वो धीरे धीरे चल रहा था। हेयर क्रॉस द हाफ वे मार्क्ड इन नो टाइम। जो खरगोश था उसने आधा रास्ता पार कर लिया था। देन लुक्ड बैक, तो उसने पीछे देखा। ही कुड नॉट सी टर्टल एनीवेयर, उसे कहीं भी कछुआ दिखाई नहीं दिया। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा द लेजी फेलो कैन नॉट बी सीन अराउंड, मुझे वो मूर्ख यानी कि मुझे वो आलसी आदमी कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, आलसी कछुआ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। टर्टल एनीवेयर, ही सेड टू हिमसेल्फ आई कैन टेक अ रेस्ट वाइल ही कवर सम डिस्टेंस। तो वो सोचता है क्यों ना मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, इतने वो इस दूरी को ख़त्म करता है जितना मैं आया हूँ। जब तक वो यहाँ पर आता है तब तक मैं क्यों ना थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। ही सैट इन द शेड ऑन द ट्री एंड टुक अ शॉर्ट नैप। तो वो पेड़ की छाँव में बैठ जाता है और एक छोटी यानी कि एक झपकी सोने के लिए एक झपकी लेता है। ऑल दिस वाइल टर्टल कीप्ड वॉकिंग। तो जो कछुआ था वो धीरे धीरे चल रहा था, वो कंटिन्यू चल रहा था। वैन ही वॉज हेयर स्लीपिंग ऑन द वे, जब उसने रास्ते में देखा कि खरगोश सो रहा है। ही स्माइल एंड कंटिन्यू टू वॉक, उसने स्माइल किया और वो आगे की तरफ बढ़ गया। टर्टल वॉज अबाउट टू रीच द फिनिश लाइन। टर्टल जो था यानी कछुआ जो था वो फिनिश लाइन तक पहुंच गया। हेयर ओपन हिज आइज, जब खरगोश ने अपनी आंखें खोली, जब वो उठा। ही लुक्ड अराउंड, उसने चारों तरफ देखा। ही कुड सी हिज कॉम्पिटिटर नाउ वेयर, उसे फिर भी कछुआ दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि जो मेरा कॉम्पिटिटर है वो अभी तक यहाँ नहीं आया है। He thought that lazy fellow yet to come, but now I think I should complete the race। तो वो सोचता है कि मुझे अपनी रेस को ख़त्म करना चाहिए क्योंकि वो अभी तक यहाँ नहीं आया है, बट कोई बात नहीं, मुझे अपनी रेस को अब ख़त्म करना चाहिए। As he hoped to finish line, वो कूदता हुआ फिनिश लाइन पर पहुंचा। ही वॉज शॉक टू सी दैट टर्टल वॉज ऑलरेडी क्रॉसिंग द फिनिश लाइन। जब वो देखता है कि जो कछुआ है उसने ऑलरेडी उस फिनिश लाइन को ख़त्म कर दिया है, उस फिनिश लाइन को वो क्रॉस कर चुका है। ऑल फॉरेस्ट एनिमल वर स्टैंडिंग एंड क्लैपिंग, सभी जो जंगल के जानवर थे वो खड़े हुए और उन्होंने क्लैपिंग करना शुरू किया। हेयर हैड लर्न अ लेसन, तो यहाँ पर खरगोश ने एक लेसन सीखा, एक पाठ सीखा। नेवर रेस्ट अंटिल यू हैव फिनिश योर वर्क, हमें तब तक आराम नहीं करना चाहिए तब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है। क्योंकि उसने क्या किया था, उसने रास्ते में बिना जो है रेस ख़त्म किए ही आराम ही करना शुरू कर दिया था, इसीलिए वो हार गया और टर्टल जीत गया। क्योंकि टर्टल क्या था, वो कंटिन्यू जो है वॉक कर रहा था, कंटिन्यू वो चल रहा था, उसने आराम नहीं किया। वो फिनिश लाइन तक पहले पहुंच गया और टर्टल आराम करता हुआ रह गया, इसीलिए यहाँ पर जो हमारा जो टर्टल है वो जीत जाता है। तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। हमें सीखने को मिलता है कि हमें बिना काम को ख़त्म किए आराम नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले अपना काम ख़त्म करना चाहिए। चलिए अब हम देखने वाले हैं इसके क्वेश्चन आंसर, जिसमें टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसके आंसर हम स्क्रीन पर देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पूछा गया है वाई वाज टर्टल नॉट येट एबल टू टच द बॉल। जो टर्टल था, जो कछुआ था, वो बॉल को टच क्यों नहीं कर पा रहा था? तो क्यों नहीं कर पा रहा था? आंसर है हमारा टर्टल वाज नॉट येट एबल टू टच द बॉल बिकॉज ही मूव्ड स्लोली, क्योंकि वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसीलिए वो बॉल तक नहीं पहुंच पा रहा था, नहीं टच कर पा रहा था। सेकंड है हाउ डिड हेयर मॉक एट टर्टल। जो खरगोश था उसने कछुए का मजाक कैसे उड़ाया? तो हमारा आंसर है हेयर मॉक्ड एट टर्टल दैट ही वॉज राउंड लाइक अ बॉल एंड हैड नॉट टच द बॉल।
तो खरगोश ने कहा कि तुम एक बॉल की तरह गोल हो, इसीलिए तुम बॉल भी टच नहीं कर पा रहे हो। थर्ड है वाई डिड टर्टल एक्सेप्ट द चैलेंज। अब टर्टल यानी कि जो कछुआ था उसने चैलेंज को एक्सेप्ट क्यों किया? तो हमारा आंसर है टर्टल एक्सेप्टेड द चैलेंज बिकॉज हेयर हैड चैलेंज्ड हिम। क्योंकि खरगोश ने उसको चैलेंज दिया था, इसलिए टर्टल ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। नंबर 4 है वाई डिड हेयर टेक अ शॉर्ट नैप इन द मिडिल ऑफ द रेस। जो खरगोश था उसने रेस के बीच में ही एक नैप होती है झपकी, तो उसने नींद की झपकी क्यों ली? तो आंसर है हमारा टर्टल टुक अ शॉर्ट नैप इन द मिडल ऑफ द रेस बिकॉज ही कुड नॉट सी टर्टल एनीवेयर बिहाइंड हिम। जब उसने देखा कि कछुआ उसके पीछे है ही नहीं, अभी वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसीलिए ये सोचकर उसने एक झपकी ली। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा व्हाट लेसन डिड हेयर लर्न। खरगोश ने इससे क्या सीखा? तो आंसर है हेयर लर्न नेवर रेस्ट अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। हमें बिना काम को ख़त्म किए हुए, अगर हमारा काम ख़त्म हो जाता है तब हम रेस्ट करें तो अच्छा है। लेकिन खरगोश ने क्या किया कि उसकी रेस फिनिश भी नहीं हुई थी, उसने बीच में ही जो है बीच में ही उसने अपना काम रोककर उसने एक रेस्ट करने की सोची, इसलिए वो हार गया। तो हमें जो है खरगोश ने इस लेसन से सीखा कि हमें बिना काम को ख़त्म किए हुए आराम नहीं करना चाहिए। नेवर रेस्ट अंटिल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आगे हैं हमारे ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वाला है द फॉरेस्ट एनिमल प्लेड अ फ्रेंडली फुटबॉल मैच। यस ट्रू। सेकेंड है हमारा हेयर वाज इन टर्टल टीम। जो खरगोश था वो कछुए की टीम में था, तो यस ट्रू। थर्ड है हमारा हेयर वाज स्ट्रॉन्गर देन टर्टल। जो खरगोश था वो टर्टल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो दैट फॉल्स। 4 है हमारा हेयर टुक अ शॉर्ट नैप ड्यूरिंग द रेस। यस ट्रू, क्योंकि खरगोश ने रेस के बीच में झपकी ली थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 5 टर्टल वॉन द रेस। तो यस ट्रू। इसके बाद है हु सेड, किसने कहा। तो फर्स्ट वाला है लर्न टू रन यू लेजी फेलो। ये किसने कहा था? ये खरगोश ने कहा था। यू कैन रन फास्ट बट आई एम स्ट्रोंगर देन यू। ये किसने कहा था? ये टर्टल ने कहा था कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। थर्ड वाला है वाई डोंट यू हैव अ रेस विद मी। तुम मेरे साथ रेस क्यों करना चाहते हो? तो ये किसने कहा था? खरगोश ने कहा था। नंबर 4 है इफ़ यू आर सो प्राउड हेयर हैव अ रेस विद मी। किसने कहा था कि अगर तुम्हें इतना ही घमंड है तो क्यों ना मेरे साथ एक रेस हो जाए? तो ये हिरन ने कहा था। नंबर 5 है टर्टल यू विल डिफीट इट इन नो टाइम। ये किसने कहा था? खरगोश ने कहा था कछुए से। 6 है आई कैन टेक अ रेस्ट वाइल ही कवर सम डिस्टेंस। ये कौन सोच रहा था ऐसा कि मैं थोड़ा डिस्टेंस जो है मैंने कवर कर लिया है, मैं थोड़ा रेस्ट ले सकता हूँ? तो ये किसने कहा था? ये खरगोश ने कहा था। इसके बाद है टिक द राइट मीनिंग। जो मीनिंग है उस पर हमें, जो सही मीनिंग है उस पर हमें राइट करना है। तो वाइंड का मीनिंग होता है मूविंग एयर। नैप का मीनिंग होता है ए शॉर्ट स्लिप, एक छोटी नींद। शॉक्ड का मतलब होता है सरप्राइज। उसके बाद है हमारा नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन येस और नो। हमें येस और नो में आंसर देना है और ये आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। डू यू गो टू स्कूल बाय बस। क्या आप स्कूल बस से स्कूल जाते हो? तो अगर जाते हो तो येस आई डू, नहीं जाते हो तो नो आई डिड नॉट। तो इस तरीके से आप सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो है ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पर दिए हुए हैं जी वाला देखेंगे। यहाँ पर री राइट द फॉलोइंग पैसेज दिया हुआ है, जो कि हमें एज इट इज़ लिखना है, लेकिन हमें इसमें प्रोनाउन यूज़ करनी है। अगर लड़की की बात हो रही है तो एक बार हम उसका फर्स्ट में उसका नाम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद हम शी से बात करेंगे। ऐसे ही सेकेंड पैराग्राफ में राजीव यानी लड़के की बात हो रही है तो राजीव को हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करेंगे राजीव से, उसके बाद हम ही से उसको यानी प्रोनाउन से हम उसको जो है आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि लड़के की बात हो रही है, बार बार अगर हम राजीव का नाम लेते हैं तो ये थोड़ा ऑकवर्ड हो जाएगा, तो उसके बाद हम प्रोनाउन यूज़ करेंगे। एक बार हम राजीव, मैंने पैराग्राफ ऑलरेडी मेंशन करके नोट कर दिया है, अगर आप चाहें तो स्क्रीन से भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं और ख़ुद भी ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद मैच कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लेसन कंप्लीट हो गया है। नीचे देखिए एक बार एच वाला भी देख लीजिए। यहाँ पर कुछ एनिमल्स जो है लिखे हुए हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है, उनका नेम लिखना है और बताना है कि आपके अकॉर्डिंग कौन रेस को जीत सकता है।
जो रेस जीत सकता है आपके अकॉर्डिंग, आप उसका नाम आप लिखिएगा, क्योंकि ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। तो ये यहाँ पर नेम लिख के और आपको बताना है कि कौन इस रेस को जीतेगा। तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हो गया है। हम 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाली वीडियो में हम 10 चैप्टर देखेंगे। 10 चैप्टर का जो है एक्सप्लेनेशन समझेंगे। 9 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हैं और बाकी की लास्ट वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में ऐड मिल जाएंगी। 1 से लेके 8 तक प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।